इस भौतिकवादी युग में आजकल के मनुष्य सत्य के मार्ग को छोड़कर असत्य का मार्ग चुन रहा है। वो सत्य का मार्ग जिसका न कोई आदि है और ना ही अंत, सदा शाश्वत है। लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे क्या वाकई ईश्वर है? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? मेरे ही बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? क्या मेरे पति मेरी बात मानेंगे या नहीं? मेरे ही बेटे या बेटी का रिश्ता होने के बाद क्यों टूट जाता है? क्यों आ रही है मेरे विवाह में बाधा? क्या मेरे घर में वास्तु दोष तो नहीं? ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए या नहीं? ऐसे ही तरह तरह के प्रश्न होते हैं मनुष्य के मन में, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कहां? बिल्कुल मिलेगा। जी हां, अगर आपके मन में भी है जीवन, धर्म, वास्तु दोष या पितृ दोष से जुड़े कई सवाल, तो आपके सवालों का जवाब मिलेगा हमारे विशेष कार्यक्रम सनातन तत्व ज्ञान में, जहां आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। तो देखना ना भूलिए हमारा विशेष कार्यक्रम सनातन तत्व ज्ञान प्रत्येक रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सनातन तत्व ज्ञान में और मैं नीरज सिंह राघव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सनातन धर्म के जरिए जो भी ज्ञान है उस ज्ञान की वर्षा आप लोगों के ऊपर करते आ रहे हैं हमारे आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी आचार्य जी, जैसा कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर मनुष्य परेशान रहता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। वो अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन भागती दौड़ती जो ये ज़िंदगी है उसमें वो अपने को समय नहीं दे पाता है। तो पूरे दिनचर्या उसकी क्या रहे कि वो अपने को स्वस्थ भी रख सके और सुंदर भी दिखे? बहुत सुंदर विषय लिया राघव जी आपने आज। जी, जैसा कि आपने कहा कि आज का मनुष्य सब कामों पर ध्यान देता है, लेकिन आज का इंसान अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता है। जी, पहले समय में जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, पहले के समय में सब लोग स्वस्थ रहते थे, सुखी रहते थे, संपन्न भी रहते थे और आपस में कलह कलेश आदि भी बहुत कम होते थे। जी, लेकिन आज के इस जीवन में जहाँ भी देखो वहाँ पर कलह कलेश मचा हुआ है। ना ही मानसिक शांति है और ना ही व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है। इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि आज हमारा जो कर्म है, हमारे जो कार्य हैं वो बिगड़ गए हैं, जिनकी वजह से ना तो हम स्वस्थ हैं और ना ही हम संपन्न हैं। तो आचार्य जी, ये हम जानना चाहेंगे कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य बिगड़ता है उस पर क्या ज्योतिष या वास्तु ये सब असर डालते हैं? क्या ग्रहों की चाल के अनुसार ही मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ता है? जी जी जी, देखिए इसका कारण कई कारण हो सकते हैं। ज्योतिष वास्तु भी इसका मुख्य कारण है, लेकिन ज्योतिष और वास्तु से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत ता सुफल चाखा। जी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आज हम सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक सारा नियम, हमारा सिस्टम सब बिगड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे पास हमारा कोई उठने का समय है, ना कोई खाने का समय है, ना कोई सोने का समय है। तो जब काम हम समय पर नहीं करेंगे, हमारा कर्म बिगड़ जाएगा तो हमारा शरीर भी बिगड़ जाएगा। जी, तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आप समय पर काम नहीं करेंगे तो आपके कर्म बिगड़ेंगे तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो आचार्य जी, वो ही हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उनको पूरे दिन में किस समय क्या क्या करना चाहिए जिससे वो निरोग रह सके। सर्वप्रथम जो हमारा उठने का नियम है जी,
सबसे पहले तो वही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आज का इंसान रात्रि में देर तक जागता है और सुबह उठ नहीं पाता है। जी। तो समय से उठने के कारण समय से उठ नहीं पाता, समय से काम नहीं कर पाता, इसलिए उसका सिस्टम सारा खराब हो चुका है, जिससे उसको मानसिक परेशानी भी यदा कदा बनी रहती है। तो सबसे पहली बात प्रातःकाल समय से उठना, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, कर्मकांड ग्रंथों में बताया गया है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सूर्य उदय से 3 घंटे पूर्व का जो समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन फिर भी आज के समय को देखते हुए सूर्य उदय से 1 घंटा पूर्व तो हमें उठना ही चाहिए। जी। अगर हम समय से उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारा पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ होगा। जी, तो आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे आपसे, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार सूर्य उदय से पहले 1 घंटे पहले यदि मनुष्य उठता है जी। तो उसके शरीर पर जो उसे ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो किस रूप में आती है, कैसे आती जी है? जी 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 मैं बताना चाहूँगा। जी। जो व्यक्ति सुबह समय से उठता है, जी। सूर्य उदय से 1-1.5 घंटा पूर्व उठ जाता है, तो उस काल को हम अमृत काल कहते हैं। जी। उसका नाम अमृत बेला है। जो अमृत बेला में उठ जाता है, भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन का सारा विष समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में उसको अमृत ही अमृत प्राप्त होता है। जी, तो जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आपको अपने को स्वस्थ रखना है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होगा। तो आचार्य जी ये तो हुआ ब्रह्म मुहूर्त का समय। जी। अब जैसे कि वो सूर्य उदय से पहले उठ जाता है और अपने को स्वस्थ रखता है, अब उठने के बाद उसे क्या कार्य करने चाहिए? देखो, आजकल हम क्या देखते हैं, इंसान आँख खुलते ही जब भी उसकी नींद खुलती है वो तुरंत बिस्तर से उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। जी। ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, समय से उठें, और उठने के बाद, और एक उपाय मैं और बता देता हूँ उठने का नियम के बारे में। जी। यदि किसी इंसान की, किसी मनुष्य की सुबह आँख ना खुले, आलस आए, नींद ना टूटे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी। तो अगर आपकी आंख खुले, आपको आलस आए, उठने में कोई दिक्कत लगे, तो आप इन दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। जी। खूब देर तक रगड़ कर इन दोनों हथेलियों को आप अपने आँखों पर 3 बार रगड़ दें, तो आपका आलस भी खत्म हो जाएगा और आपकी नींद भी टूट जाएगी। इसका नाम है योगिक क्रिया। जी। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं। जी। जहाँ से सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, और बैठने के बाद सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों के दर्शन करने चाहिए। तो आचार्य जी मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि आप वो बता रहे हैं दोनों हाथों के दर्शन करने चाहिए, तो दोनों हाथों के दर्शन करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है या क्या ऊर्जा मिलती है? जी 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 बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। जी। मंत्र है हमारे कर्मकांड के शास्त्र में कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका सीधा सीधा अर्थ है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमारे हथेली के अगले वाले भाग में, आगे वाले भाग में लक्ष्मी का निवास होता है। जी। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में, हाथ के हथेली के मध्य में सरस्वती माता का निवास होता है। कर मूले तु गोविंदा, हथेली के मूल में, हथेली की जड़ में भगवान गोविंद का वास होता है। जो अपने हाथों के दर्शन सुबह उठकर करता है, लक्ष्मी की कृपा होती है, सरस्वती माता की कृपा होती है, और साक्षात गोविंद की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो देखा दर्शकों आपने कि सुबह सिर्फ हाथ के दर्शन करने से ही आपको किन किन चीज़ों के लाभ होते हैं। ऐसे ही और भी लाभ हम जानेंगे अपने आचार्य जी से। तो आचार्य जी, अब ये तो सुबह उसने उठकर अपने हाथों के दर्शन कर लिए, अब जब वो अपने बिस्तर को छोड़े तब उसे क्या करना चाहिए? जी 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 देखिए, हाथों के दर्शन करने के बाद दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पर लगाएं, और उसके बाद
आप जब भी अपने बिस्तर से, चाहे आप नीचे सो रहे हैं चाहे बेड में सो रहे हैं जी, जहाँ भी आप सो रहे हैं, उठने के बाद अपने सीधे जो आपका दायां पैर है उसको ज़मीन पर रखकर आपको भूमि धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। जी आचार्य जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आजकल के समय में जो एक मकान लोगों के होते थे वो तो अब बनना लोगों के मुश्किल हैं। लोग बाग जो हैं वो फ्लैटों में रह रहे हैं। जी। तो क्या जो चौथे पांचवें या ऊपर वाले माले पर रहते हैं वो उठकर छत को स्पर्श यानी अपने फर्श को स्पर्श करें या नीचे आके उन्हें धरती को करना चाहिए? नहीं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, चाहे आप फ्लैट में रह रहे हैं जी, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर में, कहीं भी आप हैं, जो आपका फर्श है जब आप उस पर पैर रखें तो आपको पृथ्वी माता का ध्यान करते हुए इस तरह से क्षमा प्रार्थना पृथ्वी माता से करनी चाहिए कि पृथ्वी माता, आपने हमें सब कुछ दिया है, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, हमें क्षमा करना। और बड़ा सुंदर मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे माता, हे धरती माता, आप हमें क्षमा करें, हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन का कल्याण करें। तो देखा आपने कि किस तरह आचार्य जी ने बताया कि सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय और बिस्तर छोड़ने तक आपको क्या क्या करना चाहिए। इसके आगे भी आचार्य जी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthvikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो आचार्य जी, ब्रेक से पहले हमने आपसे जाना था कि इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने की क्या तरीका होता है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग सोते हैं, सोकर जब उठते हैं, उठकर बहुत से लोग चादर को सीधा लिया, फेंक दिया, उसे तय नहीं लगाया या उठकर सीधा चल देते हैं। तो सोकर जब उठते हैं उसका भी कोई नियम, कोई वो होगा तरीका? उठने का एक ही नियम है जी। जब भी आप बिस्तर से उठें तो हमेशा आप बाएं करवट लेकर उठें। ऐसा क्यों? बाईं तरफ करवट ले उठें। ऐसा क्यों? बाईं तरफ करवट लेने से जब हम उठेंगे तो जो हमारी श्वासों की प्रक्रिया है जी, वो सही दिशा में हो जाएगी। जी जी जी। तो जैसे गुरुजी ने बताया कि आप बाईं करवट से ही उठिएगा। तो आचार्य जी, अब ये तो हो गया उठने तक का। उठकर मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उसके रोग उससे दूर भागे? जी जी जी। सबसे पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है जी, सुबह उठने के बाद, हाथों को देखने के बाद, भूमि माता को स्पर्श करने के बाद सबसे पहले आपको अपना मुख शीशे में देखना चाहिए, दर्पण में देखना चाहिए। जी, ये दर्पण में मुख देखने के भी पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे। सुबह उठकर जब हम दर्पण में मुंह देखने वाले शीशे में अपना मुख देखते हैं जी, तो हमारी शरीर की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है और हम अच्छी सोच के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि शीशे का एक ही कार्य है। जी, शीशा जब हम सामने देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ता है, जी, जिससे सारी नेगेटिविटी समाप्त होती है और भगवान की कृपा भी होती है। जी। तो सुबह उठकर आप शीशे में अपने आप को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद इंसान को किस तरफ और चलना चाहिए? जी। शीशे में अपने आप को उसने देख लिया, उसके बाद क्या सूर्य के दर्शन करने चाहिए या और कोई कार्य है? देखिए, दर्पण में शीशे में मुंह देखने के बाद सबसे पहले जो हमारी परंपरा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जी, हमारे माता पिता हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं,
जो हमसे बड़े हैं, सुबह उठकर दर्पण में मुख देखने के बाद उनके पैर छूने चाहिए, उनके पैरों को स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जी आचार्य, जैसे कि आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, लोग अलग रहना पसंद कर रहे हैं, जो अपने माता पिता से दूर रह रहे हैं, बड़े बूढ़ों से दूर रह रहे हैं, तो क्या वो उनके फोटो से भी एनर्जी ले सकते हैं पैर छूकर, या कुछ और वो करें जिससे उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे? वो केवल मानसिक रूप में जी अपने माता पिता बुजुर्गों का ध्यान करें, जी। उनको मन ही मन प्रणाम करें जी कि ऐसा भाव बनाएं कि वो हमारे सामने हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो वहीं से आपको आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप भी अपने माता पिता से, बड़े बूढ़ों से दूर रह रहे हैं, किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, किसी भी कारण से, तो आप सिर्फ आंख बंद कर और हाथ जोड़कर अपने माता पिता को याद करिए, बड़े बूढ़ों को याद करिए, तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बरसता रहेगा। तब अब ये आशीर्वाद के बाद क्या करना चाहिए आचार्य जी? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का इंसान अपने माता पिता के पैर छूने में बड़ी शर्म करता है। जी संतों के पैर भी छू लेगा, सदगुरुदेव के भी पैरों को छू लेगा, आशीर्वाद ले लेगा, लेकिन घर के माता पिता और बुजुर्गों का वो पैर छूना पसंद नहीं करता। इसलिए सबसे मैं अनुरोध करूँगा, चाहे कितनी भी आपने बड़ी बड़ी पढ़ाई क्यों ना कर ली हो, कितना भी आप बड़े से बड़े पद पर क्यों ना हो, आप अपने माता पिता के आशीर्वाद को ना भूलें, उनको ना भूलें, क्योंकि इन्होंने आपको जन्म दिया है हमारे बुजुर्गों की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ है जीवन में। जी माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि सुबह उठकर आपको अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेने चाहिए। तो आचार्य जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या पैर छूने का भी कोई तरीका होता है, कोई विधि? क्योंकि बहुत से लोग आजकल जल्दबाजी में घुटनों तक ही पैर छू लेते हैं या दूर से ही वो कर लिया, तो सही तरीका क्या है वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार सनातन धर्म में जो नियम है जी प्रणाम करने का, वैसे तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेट करके। जी माता पिता के पैर छू लेट कर करने चाहिए, लेकिन आज अगर इतना भी ना कर सकें तो कम से कम पूरा नीचे झुककर आशीर्वाद, पैर छूकर आप आशीर्वाद लें। जी, पैरों को यानी आपके माता पिता के जो हैं उनके अंगूठों को स्पर्श करना जी, चाहिए, जी, जी, जी। तब लेना चाहिए। लेकिन आजकल की पीढ़ी जो है वो शर्म महसूस करती है या पैर छूने का दूर से ही करती है। यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती ना करिए। आप अपने माता पिता के जो पैरों के अंगूठे हैं कम से कम उनको स्पर्श करिए, यदि आप दंडवत प्रणाम उनको नहीं कर पाते हैं तो आचार्य जी, अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद अब मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए। देखिए, माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद मनुष्य को जो सूर्य देवता हैं, जो सूर्य देव हैं, जो साक्षात देवता हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सूर्य भगवान को कभी भी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हाथ जोड़कर नहीं करना चाहिए। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? हमारे नित्य कर्म में, हमारे संस्कारों में, हमारे पूजा पाठ के ग्रंथों में, कर्मकांड शास्त्रों में नियम बताया है। जी, जब भी आप सूर्य देवता को प्रणाम करें तो कभी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि दोनों हाथों को सीधा ऊपर कर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप अभी तक यदि ऐसा कर रहे हैं, सूर्य देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करिए। तो आचार्य जी, हाथ ऊपर करने की क्या वजह है, ये जानना चाहेंगे। हमारे शास्त्रों में मुद्राएं हैं जी। कई प्रकार की मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है। तो उसी प्रकार जब हम दोनों हाथों को ऊपर करते हैं तो इस मुद्रा का नाम है समर्पण मुद्रा, कि हम अपने जीवन को सूर्य देवता के सामने खड़े होकर हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। जी, तो आप अपने जीवन को समर्पित करिए सूर्य देवता को, जो आपके पूरे कष्टों को हर लेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सूर्य उदय के बाद कितने समय के अंतराल में सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग 9 बजे उठेंगे, वो कहेंगे उठने के बाद बताया है तो हम 9 बजे कर रहे हैं प्रणाम, कोई कहता है हम 5 बजे उठ रहे हैं। तो सही समय क्या है कि सूर्य देवता को प्रणाम किया जाए? देखिए, शास्त्र अनुसार तो
सूर्य उदय होने से पूर्व ही आपको सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए जी। लेकिन यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम समय से उठें और सूर्य उदय से 1 घंटे तक का जो समय है, जी। सूर्य उदय के बाद 1 घंटा तक आप सूर्य देवता को प्रणाम कर सकते हैं। इसके बाद आपको विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। तो जैसा कि आचार्य जी ने हमको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य को प्रणाम करने तक आपको क्या क्या करना चाहिए, उठने का तरीका बताया, माता पिता का आशीर्वाद लेने का तरीका बताया और अपने शरीर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको नष्ट करने का तरीका भी आपको बताया। फिलहाल आज सूर्य उदय तक की आपको पूरे नियम बताए गए हैं। कल हमारे आचार्य जी फिर आपको बताएंगे कि सूर्य को प्रणाम करने के बाद आपको अपनी दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए। तो आज के लिए आचार्य जी इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।